चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रभारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लोगों के सभी सुझाव शामिल किए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए जम्मू में बीजेपी घोषणा पत्र समिति यानी संकल्प पत्र समिति की बैठक हो रही है। आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की वापस मीटिंग है और उसके अध्यक्ष जो है हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जो जिस तरह से आपने सजेशंस ली हैं सबसे, उस पर जाहिर सी बात से चर्चा हुई होगी। क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहने वाला है और कब तक ये आने वाला है मैनिफेस्टो बीजेपी का? देखिए, मैनिफेस्टो की 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। कल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो इलेक्शन इंचार्ज हैं, जी कृष्ण रेड्डी जी, वो भी थे। हमारे महामंत्री तरुण चुग जी भी थे। तो उनकी प्रेजेंस में इसमें काफ़ी जो रफ ड्राफ्ट बने हैं उस पर चर्चा हुई। कुछ सजेशंस आई हैं, उसके लिए हम फिर जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसकी आज मीटिंग थी, 2-3 घंटे मीटिंग चली है। उसको हम और चीज़ें उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी मैनिफेस्टो आ जाएगा। सर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है उसको काउंटर करने के लिए आर्टिकल 370 की बात की गई है, प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की है, उसको काउंटर करने के लिए भी आपकी मैनिफेस्टो में कुछ हो सकता है? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के प्रति उसका विजन है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो और प्रजा परिषद का जो स्लोगन है, एक विधान एक प्रधान एक निशान, और जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, उसमें कोई भी खलल डालेगा या कोई प्रकार की कोशिश करेगा उसको जो है बीजेपी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो 370 वापस लाने की बात की जा रही है, 35A की वापस की जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं। ये सिर्फ लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। और वो जो पुराना एजेंडा है जिसके कारण यहाँ पर जो है लगाववाद और जिहादी उग्रवाद के रहते 50,000 लाशें गिरी हैं, उनको रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। और यही एजेंडा लेके जो गए थे उमर अब्दुल्ला और बाकी, वो हारे हैं। जो राजकुमार हैं अब्दुल्ला फैमिली के, वो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। तो इसलिए उसको कोई मानेगा नहीं। और दूसरी बात है कि ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जो कहते हैं हम चीन की मदद से लाएंगे। और ये लाएंगे कैसे लाएंगे? 2 इनके एमपीज हैं। क्या स्टेट असेंबली में क्या आज़ादी जो है एक इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या ये? अच्छा सर, इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि पीडीपी या एनसी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती हैं, प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो अपने तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लोग गुपकार के वक्त भी जो है साथ आए थे, और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने किया, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और जो हालत हुई है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला, हारे हैं। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, जो मर्जी करें, लेकिन ये हारने वाले हैं क्योंकि लोगों ने इनको लोकसभा में भी रिजेक्ट किया है, आगे भी रिजेक्ट करेंगे। तो लोकसभा में भी 2 फॉर्मर जो सीएम हैं उनको रिजेक्ट किया है और विधानसभा चुनाव में भी इनको रिजेक्ट किया जाएगा लोगों की तरफ से, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का। और जो ड्राफ्ट है बीजेपी मैनिफेस्टो का, वो अब तैयार हो चुका है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू।